आजकल ट्रेंड्स में बनने वाले बोहो आर्ट्स मिलते हैं ऑनलाइन बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस पर, लेकिन हम उसे आज बनाने वाले हैं बिना MDF बोर्ड के ज़ीरो कॉस्ट पर। कैसे, चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने आज लिया है ये कार्डबोर्ड। ऑनलाइन मिलने वाले हमारे शॉपिंग के बॉक्सेस से ही ये बन जाएगा और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगी। तो इन्हें बनाना कैसे है कि हम कार्डबोर्ड से 12 इंच, 10 इंच और 8 इंच के 3 सर्कल्स कट करेंगे। इसके साथ लेंगे हम ये सिल्क रोप। ये किसी भी हार्डवेयर शॉप पर बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाती है। बस इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आज हम एक अमेजिंग वॉल डेकोर बनाने वाले हैं। एंड में रिजल्ट्स देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। कार्डबोर्ड पे मैंने ग्लू लगा के रख दी है। इसके बाद मैं इस रस्सी को ट्विस्ट करते हुए ऐसे पास पास रोल करते हुए बनाऊंगी। एक छोटा सा रोल हम यहाँ पहले बना लेंगे और उसके बाद इसके बीचों बीच इसमें रख देंगे। 5-10 सेकंड रखने के बाद ही आप बाकी की रोप को इस कार्डबोर्ड पर लगाएं। इसका ट्रिक ये है कि एक बार अगर बीच में से ये अच्छे से फिक्स हो गई तो रस्सी को बाद में ट्विस्ट करने में दिक्कत नहीं आती है, वो फिक्स रहता है। इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाती जाऊंगी और इस रस्सी को इस कार्डबोर्ड पर पेस्ट करती जाऊंगी। मैंने यहाँ जो 12 इंच, 8 इंच के जो कार्डबोर्ड्स लिए हैं वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लिए हैं। आप इन्हें बड़ा और छोटा दोनों कर सकते हैं। जैसी जितनी बड़ी वॉल है आप उतना बड़ा भी वॉल डेकोर ये तैयार कर सकते हैं। इसे कवर करने के बाद ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है, लेकिन डोंट वरी, ये टूटेगा नहीं क्योंकि जो ग्लू हमने यहाँ यूज़ की है वो बहुत ही अमेजिंग काम करती है। और इसी तरह से मैं सेकंड और थर्ड वाले सर्कल्स पे भी इस रस्सी को पेस्ट करके इसका ये बेस तैयार कर लूँगी। हमारा बेस तैयार हो गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कार्डबोर्ड यहाँ साइड से नज़र आ रहा है। इस पर भी हम वर्क करेंगे, लेकिन सबसे एंड में, और वो क्यों आपको पता चल जाएगा। अब बेस तैयार करने के बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं एक्रेलिक कलर्स। आप देखेंगे कि मैं यहाँ जितने भी कलर इस्तेमाल करूँगी वो सभी ब्राइट कलर होंगे। मोस्टली बोहो आर्ट में पेस्टल कलर का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक सॉफ्ट पिंक, ग्रीन, पेस्टल ग्रीन, मिंट ग्रीन, इस तरह के कलर्स का इस्तेमाल। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी वॉल के अकॉर्डिंग ही, यानी मेरी वाइट वॉल है तो मैंने यहाँ पर ब्राइट कलर यूज़ किए हैं। रोप वाले बेस पर कलर करना इतना आसान नहीं होता है, तो इसकी ट्रिक ये है कि जब भी आप कलर करें तो थोड़ा सा डैब डैब करते हुए इस पर कलर करें। इनके गैप्स में हमें कलर भरना है और अच्छे से शेप देनी है। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो शेप हमारी प्रॉपर नहीं आएगी, इसलिए बीच बीच में जितने भी कलर्स हैं उन्हें पहले फिल कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ऑरेंज और येलो कलर तो कर लिया है। अब इस वाइट रोप पर मैं थोड़ा सा सिल्वर कलर यूज़ कर रही हूँ। जो डिज़ाइन मैंने इसके ऊपर सोचा है, पहले मैं उसकी आउटलाइन बनाऊँगी यहाँ पर, ताकि ये मुझे पता हो कि मुझे किस जगह परफेक्ट शेप दे के कलर करना है। तो पहले मैंने इसके ऊपर एक रफ मार्किंग की है और उसके बाद मैं इसके अंदर कलर फिल करूँगी। वैसे अगर आपको ये कलरिंग करना मुश्किल लग रहा हो, यानी जो सेकंड लेयर वाली हम कलरिंग कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप चाहें तो यहाँ पर 3D आउटलाइनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनसे आउटलाइन करना और फिलिंग करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इस क्राफ्ट को कंप्लीट करने के बाद मुझे इस बात का ध्यान आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसे शेयर किया जाए। अगर मुझे ये पहले ही ध्यान आ गया होता तो शायद मैं यहाँ पे 3D आउटलाइनर का ही इस्तेमाल करती, क्योंकि 3D आउटलाइनर से एक उभार आता और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस फ्लैट पेंटिंग से। खैर, मैंने तो बाद में सोचा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसे शेयर कर लूँ, ताकि आपके पास 2 चॉइस रहे, एक फ्लैट पेंट करने की या थोड़े से उभरे हुए काम को करने के लिए। कार्डबोर्ड पर रोप पेस्ट करके जो आज हम बोहो आर्ट बना रहे हैं, इसके अलावा भी एक और आइडिया है जिससे हम ये बेस तैयार कर सकते हैं। वो बेस बिल्कुल ही डिफरेंट है और वो भी ज़ीरो कॉस्ट पे तैयार हो जाता है। इसका अनदर ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम कार्डबोर्ड पर क्ले और टिश्यू का काम कर सकते हैं, यानी टिश्यू लगाकर क्ले की लेयरिंग करके उस बेस को ड्राई करके उस पर भी काम कर सकते हैं, या चाहें तो उस पर थोड़ा सा टेक्सचर वर्क दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट वर्क हो जाएगा। इन पर कलर करना बहुत आसान होता है, तो आप ये रोप वाला सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं या फिर क्ले और टिश्यू पेपर वाला बेस भी तैयार कर सकते हैं। कभी कभी सेम प्रोजेक्ट पे काम करते हुए, यानी सेम क्राफ्ट पर काम करते हुए, मुझे एक ही चीज़ पर अलग अलग तरह के आइडियाज़ आते हैं।
बाद में बनाने के बाद पता चलता है कि इसमें कुछ कुछ और चीज़ें भी ऐड की जा सकती थी या अलग लगाई जा सकती। हालांकि सबका रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग होता है, लेकिन फिर भी जब काम के दौरान हमें इस तरह के काफ़ी सारे आइडियाज़ आते हैं तो मन करता है उन सब पे एक साथ काम कर लो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पीसेस, डिज़ाइंस सब एक जैसे रहेंगे या अलग अलग भी हम उसे कर सकते हैं। तो यही है क्रिएटिविटी। आप जब वर्क करते हैं तो आपको एक ही तरह के काम पर कितने अलग अलग तरह के आइडियाज़ आते हैं, कितने अलग अलग तरह के मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन सबको प्रोसेस में लीजिए। आपको जो भी आइडिया आए इस वर्क को करने के दौरान वो उन्हें लिख लीजिए, उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप आगे वाले किसी और क्राफ्ट पर उन्हें यूज़ कर सकें। तो क्या आपको मेरे इस क्राफ्ट के करने के दौरान अभी कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे भी आपके दिए हुए आइडियाज़ को अपने क्राफ्ट में शामिल करने में बहुत खुशी होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने फर्स्ट बेस तैयार कर लिया है, सेकंड बेस भी हमारा तैयार है और अब इस सबसे छोटे बेस पर काम कर रहे हैं। आप जब भी इस तरह के वॉल आर्ट करें तो बहुत ही सिंपल डिज़ाइंस का इस्तेमाल करें, क्योंकि बोहो आर्ट में नेचर से रिलेटेड बहुत ही सिंपल चीज़ें यूज़ होती हैं। हमारा ये थर्ड बेस भी कंप्लीट है। अब जो मैंने आपको बताया था कि हम इसकी साइड वाली कार्डबोर्ड को कैसे कवर अप करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिया है ये सिंपल सा वाइट ग्लिटर पेपर और इसके में बहुत ही पतली पतली पट्टियाँ मैंने यहाँ कट कर ली हैं। बस इसी को हम इसके साइड में पेस्ट करेंगे। ग्लिटर शीट है, वाइट है, लेकिन थोड़ी शाइनी है, तो वो इसके साइड में बहुत ही अमेजिंग लगेगी। और किसी भी डार्क वॉल पर इस तरह के वॉल डेकोर लगाने पर ये थोड़ी सी हाईलाइट भी होंगे। इन्हें वॉल पर लगाने के लिए हम या तो डबल साइडेड टेप का यूज़ कर सकते हैं, या जो हमारी जो क्लिप आते हैं हैंग करने के लिए फ़ोटो फ्रेम वगैरह के, आप उन्हें भी यहाँ पर पीछे लगा सकते हैं। मैंने इन कार्डबोर्ड के बैक साइड पर किसी भी तरह के पेपर या कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हमें इसे वॉल पर ही लगाना है तो हमें फ्रंट साइड ही दिखेगा। आप चाहें तो पीछे की तरफ पेपर या किसी तरह के कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं या क्ले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, एक्सपेंसिव से दिखने वाली ये बोहो आर्ट वॉल डेकोर हमने बहुत ही कम यानी 15 से 20 रुपए में तैयार कर लिए हैं। ये बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा शाइन लाना चाहते हैं तो एक क्लियर वार्निश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये लो बजट लेकिन दिखने में एक्सपेंसिव वॉल डेकोर? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही अमेजिंग क्राफ्ट आइडिया के साथ आने वाले संडे को मिलेंगे। तब तक के लिए इसको रिक्रिएट करने की कोशिश कीजिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालिए और मुझे टैग करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट संडे को एक अनोखे अमेजिंग क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप क्राफ्टिंग।